पहले छोटी छोटी सड़कें या उसके अलावा छोटे छोटे ग्राउंड और कुछ इस तरह के विवाद आपके सामने आते रहे कि जिसमें उन ग्राउंड और सड़कों का नाम बदलने की कवायद शुरू हुई थी, क्योंकि मुगलिया दौर के रखे हुए नाम थे तो कहीं उर्दू में लिखे हुए नाम थे, तो उन पर विवाद होता रहा और उनके नाम बदले जाते रहे। लेकिन अब ये पूरा मामला जहां सड़क और छोटे छोटे ग्राउंड और पार्क थे, वहीं से अब बढ़ते हुए मुगल गार्डन तक पहुंच गया। मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया और राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। यह नाम बदल दिया गया है। जो बोर्ड मुगल गार्डन का लगा हुआ था उस बोर्ड को उखाड़ दिया गया है, नया बोर्ड अमृत उद्यान के नाम से लगा दिया गया है, पुराने बोर्ड को वहां से हटा दिया गया है। यह मुगल गार्डन कैसा है, इस पर क्या विवाद पूरा हो रहा है, और उसके बाद जब यह नाम बदल दिया गया है तो अब इस पूरे मामले पर किसने क्या कहा है, आज की खबर में आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यह जरूर जान लीजिए कि हिंदूवादी संगठनों के जरिए इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जहां एक तरफ एक ट्वीट सामने आ गया, उसमें सुरेश चौहानके ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया और धन्यवाद कि उन्होंने अमृत उद्यान नाम रखा मुगल गार्डन का। यह ट्वीट है सुरेश चौहानके का। तो वारिस पठान ने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। AIMIM के वारिस पठान इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ एक जुमला है, एक ठकोसला, एक झूठ है, कुछ नहीं है। विकास के नाम पे भी बीजेपी कुछ नहीं है। 8 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ एक ही काम करना जानती है, वो नामकरण। अब मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया। अरे क्या नाम चेंज करने से देश का जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, क्या उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या ये जो पेट्रोल डीजल गैस के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो कम हो जाएगी? नहीं होएगा ना। मगर बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नामकरण की सियासत पे आ गए। अभी इसी तरह उन्होंने मुंबई के अंदर मलाड में एक गार्डन था, टीपू सुल्तान गार्डन, परसों से था, उनका नाम चेंज करना चाहते हैं। क्यों भाई? हम बताते हैं कि हम टीपू सुल्तान की तारीफ क्यों करते हैं। टीपू सुल्तान एक बहादुर रूलर थे। जब हिस्ट्री समझिए आप, जब 1947 जब सबसे पहला संविधान लिखा गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस वक्त वहां पर मौजूद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रकाश मुखर्जी थे। सबके सामने संविधान बना, सबने संविधान पे साइन किया, और जिस संविधान पे साइन किया उसमें काफी लोगों के फोटो थे, जिसके अंदर एक फोटो टीपू सुल्तान का भी था। अब इतने बड़े लोगों ने साइन किया टीपू सुल्तान साहब के फोटो पर भी, फिर भी उसका नाम मिटाना। अरे टीपू सुल्तान वो थे जो ब्रिटिशरों से लड़े, डर के भागे नहीं, माफीनामे नहीं लिखे, तलवे नहीं चाटे ब्रिटिशरों के, बहादुर थे वो, इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं। मगर भाजपा को मुद्दों से ध्यान भटकाना है लोगों का, कोई काम नहीं है, विकास करना नहीं है, बस नामकरण करते जा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है भाजपा। तो सुना आपने, एक तरफ शुक्रिया अदा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे नफरत बताई जा रही है। यह नफरत के आधार पर उठाया गया कदम बताया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी, विपक्ष ने भी कड़ा हमला बोल दिया। मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले पर आगे किसने क्या कहा, सुनिए जरा ध्यान से। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, बीजेपी सरकार की यह आदत है, शहरों का, सड़क का नाम बदलते हैं, अब गार्डन का भी बदल दिया। अपना गार्डन बनाइए, उसका नाम रखिए। नाम बदलने की प्रथा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, नई सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी, फिर कोई सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी। सरकार अपना काम करे, डेवलपमेंट करे। यह बयान है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी ने साफ तौर पर कहा कि अगर यह नाम बदलने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो अब दूसरी कोई सरकार आएगी तो वो भी नाम बदल देगी। यानी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इसका नाम फिर से मुगल गार्डन रख देगी, या अगर कोई और सरकार आती है तो वो भी नाम बदलकर कुछ भी रख सकती है। तो अगर यही चलता रहा तो फिर क्या होगा, डेवलपमेंट कहां होगा? कांग्रेस ने खुला हमला बोला है इस पूरे मामले पर। अब मैं आगे आपको बताता हूं इस्लामिक स्कॉलर साजिद रशीदी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। साजिद रशीदी ने इस फैसले की निंदा की है। उनका आरोप है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए मुगल गार्डन का नाम बदला गया है। अगर इस सरकार को नाम ही बदलना था तो ये झूठे वादे ना करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी को महात्मा गांधी बना दिया जाएगा। कोई एक समूह मोदी को ही राष्ट्रपति मानने लगेंगे। ये नाम बदलने से अंदर का ही युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं इतिहासकार फिरोज बख्त ने कहा, आजादी है, अमृत महोत्सव का समय है।
इसी का हवाला देकर मुगल गार्डन को अमृत उद्यान का नाम दिया गया है। कुछ लोग इसे इतिहास से छेड़छाड़ बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस नामांकन को मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं थी जो आपको पढ़कर सुनाई हमने खबर के अनुसार। अब आपने साजिद रशीदी का भी सुन लिया बयान कि उन्होंने क्या कहा, फिरोज बख्त ने क्या कहा, इस पूरे मामले पर राशिद अल्वी ने क्या कहा। क्योंकि यह बात साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि मुगल गार्डन का नाम जो बदला गया है, जिसको अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी गार्डन का नाम बदला जा रहा है या किसी जगह का नाम बदला जा रहा है। दिल्ली में अनेकों सड़कें ऐसी हैं कि जिनके बोर्ड पर, जो साइन बोर्ड सड़कों पर लगे होते हैं, उनके नाम बदलने पर, और अगर वहां उर्दू में साइन बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है जो सड़क का नाम है, उसको हटाने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने बहुत से हंगामे किए हैं। बहुत सी सड़कों के नाम बदल भी दिए गए हैं, कुछ पर बड़ा विवाद भी हुआ है, सारी खबरें आपको दिखाई थी। तो ये नाम बदलने की जो कवायद है वो लगातार चलती रही है, और अब इसको बताया जा रहा है कि सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। विपक्ष जो हमलावर है वो अब इस तरह की बातें साफ तौर पर कह रहा है। अब मैं आपको मुगल गार्डन के बारे में बताता हूं, और अब जो अमृत उद्यान हो गया है उसके बारे में भी बताता हूं। ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति भवन में कुल 5 गार्डन हैं, जिनमें से एक को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, जिसको अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान में 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूल हैं। इसका डिजाइन साल 1917 में सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। अमृत उद्यान को अंग्रेजों ने बनाया बसाया, लेकिन कहा जाता है कि इसका डिजाइन ताजमहल के बगीचों और जम्मू कश्मीर के बगीचों से इंस्पायर है। इसी वजह से इसे मुगल गार्डन कहा गया। कुछ लोगों का तर्क है कि भारत की एक बड़ी आबादी से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए अंग्रेजों ने यह नाम रखा था। तो मुगल गार्डन जो अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम बदल दिया गया है, अब इस पूरे मामले पर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आती जा रही हैं। कोई कह रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए नाम बदला गया, तो किसी का कहना है कि इस नाम को बदलने में हिंदुओं को खुश करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी इस पूरे मामले में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदूवादी संगठनों के जरिए शुक्रिया अदा भी किया जा रहा है। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं कि जिसमें मुगल गार्डन का बोर्ड वहां से हटाया गया और अमृत उद्यान का बोर्ड लगाया गया। शुक्रिया आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।